मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया समर्थन। देश विरोधी मुसलमानों को कर रहे गुमराह। एक देश में अलग अलग कानून नहीं मान्य। प्रदेश में फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गिरोह सक्रिय। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य परिवहन विभाग को कार्रवाई के दिए निर्देश। नैनीताल हाईकोर्ट में लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित के मामले में सुनवाई। सरकार को 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश। देहरादून वन प्रभाग में कई कर्मचारियों के 11 साल बाद तबादले मंजूर। प्रभागीय वनाधिकारी नीतीश मणि त्रिपाठी ने आदेश किया जारी। प्रदेश में 2 नए शहरों को बसाने की केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। उत्तराखंड शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय से मिली थी अनुमति। उत्तराखंड में भारी बारिश के मद्देनजर 36 संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ जवान हाई अलर्ट पर। एसडीआरएफ मुख्यालय जॉलीग्रांट में आपात बैठक का आयोजन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बढ़ेंगे उत्तराखंड खबरों की ओर। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शुरुआत की है और जो हमारी यूसीसी की कमेटी है वह इसी पर काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि संविधान की जो मूल भावना है उसी के अंतर्गत इस पर काम हो रहा है, इसी के तहत इस पर निर्णय होने हैं। सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से देश में सबके लिए एक कानून की मांग चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत की है और जल्द ही पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां फर्जी कागजों पर लोन दिलाने वाले गैंग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने 6 ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से फर्जी कागजात और नकदी बरामद हुई है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने पूरे मामले का खुलासा किया। बता दें कि अल्मोड़ा अर्बन को ऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हरिदत्त भट्ट ने 27 जून को फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके खुलासे के लिए एसपी सिटी ने स्पेशल टीम को लगाया था, जिसका 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चलते किसी भी गाड़ी का नंबर ये उस पर लिख के फिर आरसी भी खुद अपने यहाँ ही फर्जी आरसी बनाते थे और लगभग जो बैंक से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करने होते थे उन सभी विभागों के इनके पास मोहर और स्टैंप वगैरह सब कुछ थी, जिसका प्रयोग करके दुरुपयोग करके ये इस अपने जो अपराध को अंजाम पे लाते। इसमें 6 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। बाकी विवेचना की जा रही है कि बैंक की संलिप्तता इसमें किस लेवल तक है, क्योंकि इसमें अभी तक जो बैंक के नाम आए HDFC है, PNB है, एस बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है और अन्य बैंक से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि उनके द्वारा उनके यहाँ भी इस तरह के लोन का फर्जीवाड़ा किया गया है और जहाँ से भी जानकारी आएगी उसको फिर से विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। यहीं पे रानीपुर मोड़ पे कुमार फाइनेंस के नाम से एक कंपनी भी खोल रखे थे और एक कार्यालय था जहाँ से ये अपनी सारी चीज़ें को संचालित करते थे। अल्मोड़ा शहर के ऐतिहासिक स्थल मल्ला महल के प्रांगण में 23 जून से 2 जुलाई तक आयोजित होने अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल के प्रथम संस्करण की तैयारियां अपने चरम पर हैं। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल का उद्देश्य वैश्विक साहित्यिक और संगीत परिदृश्य में उत्तराखंड के समृद्ध योगदान को प्रदर्शित करना है। लाइनअप में सम्मानित लेखकों, पत्रकारों, संगीतकारों, इतिहासकारों और फोटोग्राफरों को एक प्रभावशाली श्रृंखला है।
उत्सव का प्रत्येक दिन भावपूर्ण शास्त्रीय संगीत के साथ शुरू होगा। पहले दिन पंडित उदय भवालकर का मंत्रमुग्ध कर देने वाला धूपेंद्र गायन, उसके बाद दूसरे दिन पद्मश्री बसंती बिष्ट के साथ जागर गायन और तीसरे दिन डॉक्टर रवि जोशी द्वारा मनमोहक हिंदुस्तानी सगुण निर्गुण पद की गायन प्रस्तुति होगी। उत्सव के दिन मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों के साथ समाप्त होगी, जिनमें सम्राट पंडित द्वारा ठुमरी गायन और आखिरी दिन में प्रसिद्ध कुमाऊनी गायन बीके सामंत के रंगारंग कार्यक्रम होंगे। क्योंकि हम बहुत छोटे स्तर पे हम ये कार्यक्रम सारे अपना करते आए हैं। सितारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने ग्राम पिपलियानाथू में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। तहसीलदार त्रिपाठी ने गुरुद्वारा परिसर में विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ चौपाल लगाई। तहसीलदार व अफसर कर्मचारी भी ग्रामीणों के साथ दरी पर बैठे। ग्रामीणों ने एक एक कर अपनी समस्याएं बताई। चौपाल रात 11 बजे तक चली। ग्रामीणों ने बारिश के दिनों में पानी की निकासी की समस्या रखी। बताया कि 1 वर्ष पहले जल जीवन मिशन के तहत बिछाई लाइनों में अभी तक पानी नहीं आया। राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम खतौनी बढ़कर ग्रामीणों को जानकारी दी। तहसीलदार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल निस्तांतरण के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने तहसीलदार की समस्याओं के समाधान के लिए लगाई रात चौपाल की प्रशंसा की। मुख्तियार सिंह, लखा सिंह पुत्र निरंजन सिंह। रुड़की के बेलड़ा ग्राम में दलित समाज के युवक की मौत के मामले में अनुसूचित जाति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण हलदर बेलड़ा ग्राम पहुंचे और मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। आपको बता दें, 11 जून को बेलड़ा ग्राम में दलित समाज के युवक की मौत के बाद बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें गांव में पथराव भी हुआ था, जिसमें पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए थे। वहीं उक्त प्रकरण को लेकर अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने आज बेलड़ा ग्राम पहुंचकर पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा कि पूरे मामले में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर घटना के पीछे जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा की जाएगी। लोगों का मन में ऐसा भाव नहीं होता तो मेरे को ना इधर आना होता। तो इसमें देखिए, राजनीतिक पे लेना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीतिक मुद्दा में नहीं जाऊंगा किसी भी हालत में, और राजनीतिक रंग लगाने भी नहीं दूंगा इसमें जो दोषी है, जो जितना बड़ा आदमी है, जब नेशनल कमीशन से मैं पहुंच गया है तो वो बचेगा नहीं। तो एकदम पक्का आपका जितना दूर जा सकता है हम जाऊंगा। शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए कमीशन बनाया गया है। महामहिम राष्ट्रपति मेरे ऊपर ये दायित्व दिया है। देश पे किसी भी प्रांत में जो राजनीति करने, जो कार्रवाई हो, जो भी हो, कोई मेरे सरकार में जो केस आएगा मेरे से छुटकारा नहीं मिलेगा उसका। चेयरमैन साहब, कोई आपको वीडियो लोग सुनाया गया है पीड़ित परिवार के द्वारा? क्या वीडियो वगैरह मेरे पास वीडियो कमीशन में दिखाया गया है, उसमें मैंने जो चीज़ देखा है वही चीज़ लेके अभी इन लोग कितना शत्रुता होता है, पूरा छानबीन करने के बाद, पुलिस लोगों से बात करने के बाद और सामाजिक लोगों को बात करने के बाद मैं निर्णय में आ सकता। अभी मैं किसी निर्णय में नहीं आया। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बड़ा बयान दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसको भारी बहुमत से बीजेपी पार्टी जीतेगी। साथ ही देश में बीजेपी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पार्टी हमेशा लोगों के बीच में मौजूद रही है। साथ ही हम महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से डोर टू डोर जुड़ रहे हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस 3 धड़ों में बटी हुई पार्टी है। वहीं कांग्रेस इस स्थिति में नहीं रहेगी कि उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाए। इस तंज पर कांग्रेस के कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिए हैं। पिताजी कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। अचानक इस देवभूमि में उन्होंने दल बदल करने का काम किया
उस पार्टी ने, जिस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, उस पार्टी को तोड़ने का काम किया। और आज वो भाजपा की राग अलाप रहे हैं। ठीक है, वो अपनी पार्टी में यदि कोई काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के बारे में उनके विचार बहुत ही निंदनीय हैं। कांग्रेस कोई धड़ में नहीं है। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लगातार जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है। 2016 तक उनके पिताजी कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारी खास पेशकश राजकाज में देखिए नया दौर, शनिवार रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों का, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर लोकायुक्त का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सरकार को 8 सप्ताह में नियुक्ति के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, हल्द्वानी के रविशंकर जोशी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि सरकार ने 2013 में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक्ट तैयार किया था, जिसके कानून सख्त थे, लेकिन 2014 में सरकार इन एक्ट को वापस लेकर पूरा एक्ट में बदलाव कर दिया और 2024 का संशोधन एक्ट बनाते हुए शर्त रख दी कि जिस दिन लोकायुक्त नियुक्त होगा उसी दिन से एक्ट प्रभावी होगा। और 8 साल बीतने के बाद भी लोकायुक्त नियुक्त नहीं होने पर अब कोर्ट से मांग की गई है लोकायुक्त की नियुक्ति हो, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक प्रवर समिति के पास है। प्रवर समिति का इस संबंध में जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सरकार कोई कार्रवाई करेगी। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा नहीं है कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति हो। देखिए ये रिपोर्ट।
और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की परवर समिति उस पर काम कर रही है। परवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। परवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। कितना बड़ा मजाक है ये कि सूबे का मुखिया कहे कि हम तो लोकायुक्त चाहते हैं लेकिन लाने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं लाने दे रहा है? विपक्ष मना कर रहा है, मीडिया मना कर रहा है या जनता मना कर रही है? सुप्रीम पोस्ट पर आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी मंशा है लोकायुक्त लाने की। आपने जितना फोकस धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और यूसीसी पर लगा रखा है, मुख्यमंत्री जी से मेरा कहना है यदि इतना ही फोकस लोकायुक्त लाने में आप लगाते तो कब का आ गया होता। चलिए, कांग्रेस से तो आपको गुरेज है, लेकिन अपने पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी का लोकायुक्त ही ले आते, उसमें कुछ संशोधन कर देते अपने मन मुताबिक। पिछले 7 सालों तक आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 2017 के दृष्टि पत्र में, मैनिफेस्टो में पहले पन्ने की प्रथम पंक्ति में आपने लिखा था लोकायुक्त का गठन। आज उत्तराखंड 7 साल से इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार का जो राज्य की जनता से पहला कमिटमेंट था कि पहली विधानसभा के सत्र में लोकायुक्त बिल पास करा करके राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। लेकिन पिछले 5 साल में और दूसरी पारी के 1.25 साल में भाजपा ने लोकायुक्त की नियुक्ति तो नहीं की, लेकिन लोकायुक्त कार्यालय में 30 करोड़ जरूर खर्च कर दिए, जबकि लोकायुक्त न होने से राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य के अंदर भाजपा भ्रष्टाचार के में इतनी लिप्त हो गई है कि वो लोकायुक्त की नियुक्ति करने से कतरा रही है, जबकि हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में लोकायुक्त का मुद्दा गर्मा गया है। एक तरफ जहां सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति का वादा कर रही है, तो दूसरी ओर लोकायुक्त की अब तक नियुक्ति नहीं कर पाई है। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। देखना होगा कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या धामी सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई कर पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर डोईवाला से है, जहां लगातार हो रहे बारिश से सब्जियों और फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर और हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से जहां रसोई का बजट बिगड़ने लगा है, तो वहीं दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। इन दिनों बात करें तो मॉनसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश हो रही है, जिससे टमाटर के साथ हरी सब्जियां सड़ने लगी हैं, तो कहीं पैदावार भी कम होने लगी है। इन दिनों बाजार में जहां टमाटर 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो अन्य सब्जियों के दामों ने भी रफ्तार पकड़ ली है, जिसको लेकर स्थानीय सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में बारिश कम होने पर दाम कम होने की संभावना है। हमको तो शिमला मिर्च लेनी थी, हम शिमला मिर्च लेने आए हैं। वैसे आलू और प्याज भी लेना है। सब्जियों का रेट क्या कुछ? रेट तो इस वक्त बहुत महंगा है सब्जियों का। इसका इफेक्ट आप लोगों को जरूर क्यों नहीं। रेट्स तो इस वक्त बहुत महंगे हैं सब्जियों के, सारी सब्जियां बहुत महंगी हैं। अच्छा, मैं एक चीज और देख, इस सीजन में जो नेनुआ जो है वो 20 रुपए किलो मिलता था, आज 40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो ऐसे। यह सब्जी बहुत महंगी हो गई है। गरीब आदमी कैसे खाएंगे? टमाटर 120 रुपया किलो बिक रहा है। गरीब आदमी अगर 300 रुपया कमा रहा है, 120 का टमाटर ले जाए तो बच्चों को क्या खिलाएगा, पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे? इतनी महंगाई है, सरकार कैसे चला रहे हैं? खबर लक्सर से है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में सियासी माहौल गर्म है।
जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां इसे लेकर हल्ला मचा रही हैं, वहीं आम जन और बुद्धिजीवी वर्ग यूसीसी को लेकर क्या सोच रखता है। इस वक्त हमने हरिद्वार देहात व लक्सर में कई लोगों से बातचीत की। अधिकांश लोगों ने यूसीसी को देश की जरूरत बताया और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका सीधे सीधे विरोध भी किया। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम और आदिवासी वर्ग के लोगों को ही होगा, क्योंकि इसको लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को कई रूढ़िवादी सोच वाली रिवाजों और परंपराओं से मुक्ति मिलेगी, जैसे हलाला बहु विवाह परंपरा और इद्दत आदि पर रोक लगेगी। इस कानून को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि एक देश तो अलग समुदाय के लिए अलग कानून क्यों, एक समान कानून होना चाहिए। विरोध करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस डिसाइड किया था, सरला मुदगल बनाम भारत संघ, और वो 44वें संशोधन द्वारा उल्लिखित हुआ था कि पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, परंतु इसमें अगर अभी भी हो जाए तो अब भी अच्छा है। यूसीसी भी लाना चाहिए, एक देश एक कानून, और इसमें भ्रांतियाँ बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। किसी एक वर्ग के प्रति कोई विरोध नहीं है, जो हम पे लागू होगा वो सब पे लागू होगा चाहिए। ये कोई टारगेट नहीं है कि मुसलमानों के विरुद्ध है कार्य, ये संविधान में भी उल्लेखित है और इसलिए इसे लागू कराया जाना चाहिए, इससे कई फ़ायदे होंगे लोगों को। ठीक है। इद्दत, दूसरा 3 तलाक का तो हमारे मोदी जी ने करवाई दिया, हलाला ख़त्म हो जाएगा, एक देश एक कानून लागू रहेगा। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें के न्यूज़ के साथ।